ईरान के लिए भी प्रेसिडेंट ट्रंप का आना एक अभिशाप के बराबर। वैसे ही उनके टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं या लाइन में लगे हैं। वो किस तरीके से सरवाइव करेगा मुझे पता नहीं। उनको सरेंडर पे आना ही पड़ेगा। और आप जानते हैं 5 साल पहले जब ट्रंप थे, उस वक्त ये जितने इनके चट्टे बट्टे हैं ना, हिजबुल्ला, हमास, हाउतीज, ये सब चुप करके बैठे हुए थे। अब जब ट्रंप गए तो फन निकाला और इजराइल को मारना शुरू किया। इन्होंने मारना क्या शुरू किया? इजराइल ने मारना शुरू किया उनको, क्योंकि जो उन्होंने 7 अक्टूबर को किया था वो तो सबको पता ही होगा केस। और प्रेसिडेंट बनने के दूसरी बार अभी प्रेसिडेंट बने नहीं है। हाउतीज ने बोल दिया भाई साहब हमें माफ कीजिए, हम आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, ये लड़ाई यहीं समाप्त कीजिए, हम आपके ऊपर अब कोई अटैक नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई। और अभी हिजबुल्ला भी यही बोलेगा। तब ईरान को भी अगर माफी डायरेक्ट ना मांगे फिर भी उनको ये बोलना पड़ेगा कि अब कोई अटैक आगे से नहीं होगा हमें या हमारे जो टटपुंजिया लोग हैं उनकी तरफ से। इसमें क्लियर पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, और वो क्या है? एंटी रेडिकल इस्लामिस्ट अप्रोच उनकी है। इसलिए इजराइल की बल्ले बल्ले है। और जैसे आपको पता होगा कि जैसे ही ट्रंप की जीत की खबर आई थी तो आपका इजरायली न्यूज रूम्स में वहां पे लोगों ने जश्न मनाया। और नेतन्याहू वाज अमंग द फर्स्ट लीडर्स टू टॉक टू डोनाल्ड ट्रंप आफ्टर हिज विनिंग। सो एक कंट्री अभी दिखी, इजराइल, जिसके लिए दिस न्यूज इज गुड। और वॉर, देखिए वॉर तो खत्म करने के लिए सभी चाहते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को जो वोट मिले हैं वो ज्यादातर इसी चीज के बारे में मिले हैं कि इकोनॉमी आगे जाए और वॉर खत्म हो। इकोनॉमी तब आगे जाएगी जब वॉर खत्म होगी। अमेरिका को तो पैसा लग रहा है दोनों तरफ, वो चाहे इजराइल की वॉर हो चाहे वो यूक्रेन की वॉर हो। अमेरिका तो पैसा दिया जा रहा है, कैश दिया जा रहा है अपने लोगों से टैक्स लेके, और यही खत्म करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बोला था ना कि दोनों में अलग है। यूक्रेन वो वॉर करेंगे, यूक्रेन को डाउन करके इजराइल की वॉर खत्म करेंगे, वो ईरान को डाउन, क्योंकि उनको वॉर तो खत्म करनी है लेकिन साथ में जो रेडिकल इस्लामिस्ट अप्रोच है वो भी तो खत्म करनी है। वो कैसे खत्म होगी अगर वॉर खत्म हो जाए तो? 10 साल के, अभी तो ये 4 साल के लिए आए हैं, उसके बाद क्या होगा? फिर सुरंगें बन जाएंगी, फिर हथियार ले लेंगे और फिर दोबारा इजराइल पे हमला करेंगे 10-15 साल के बाद। इसलिए इजराइल और यूएस चाहता है कि एंड कर दो, दोनों वॉर का द एंड कर दो। ना रहेगा हिजबुल्ला, ना रहेंगे हौतीस, ना रहेंगे आपके ईरानी एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्योंकि ईरान की पब्लिक एंटी गवर्नमेंट है आज की डेट। तो या तो वो रिजीम चेंज करा देंगे वहां पे, खुमैनी को हटा के किसी मॉडरेट आदमी को लगा देंगे और वैसा ही ईरान बन जाएगा जैसे 1979 में था। वाओ, इट विल बी ग्रेट 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 हेल्प टू द वर्ल्ड एंड फॉर द फीमेल्स ऑफ ईरान। तो इट इज गुड फॉर इजराइल, और जितने मैंने नाम लिए अभी 6-7 उनके लिए नेगेटिव हैं। इवन it is negative for European Union. It is not a country but is a समूह है कंट्रीज का, छोटी छोटी कंट्रीज का। उसमें बेसिकली फ्रांस भी आता है, जर्मनी भी आता है। तो यूरोपियन यूनियन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नेटो वाले आप अपनी लड़ाइयां खुद लड़िए, आप अपने बजट का 2% लगाइए डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, हमारे भरोसे मत रहिए कि हम लड़ेंगे सबके लिए। और ये फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बोला है यूरोपियन यूनियन को कि हमेशा अपनी आंखें अमेरिका पे मत टिकाइए कि वो क्या करेगा तो हम करेंगे, वो क्या करेगा। आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है, अपने डिसीजंस खुद लेना सीखिए।
यूके की तरह मत बनिए कि जो यूएस ने बोल दिया उसी के पीछे लग गए। वो लड़का है तो लड़का है, लड़की है तो लड़की है, सुबह है आज सुबह है, रात है तो रात। तो दोस्तों ये कुछ कंट्रीज है। और लास्ट में मैं बोलना चाहता हूं इंडिया के पीएम वॉज द फर्स्ट जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात किया उन्होंने। अब डायरेक्ट तो बात नहीं होती होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन यह है कि उनको जो कनेक्शन है वो पहला करवा के दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी का। एंड उन दोनों की आपस में बात भी हुई। अब उसकी जो एक्चुअल डिटेल्स है वो तो मुझे मिली नहीं, लेकिन ट्विटर पे तो बहुत कुछ चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला, मोदी ने ये बोला। अब उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है हमको पता नहीं, और वो बात बाहर तक भी आई है कि नहीं आई है हमको पता नहीं। लेकिन दोनों के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी मैं दोस्तों एक बात बताऊं कि इंडिविजुअल फ्रेंडशिप या दोस्ती कंट्रीज में नहीं होती है, कंट्रीज के हेड्स में नहीं होती है। वो आपसी मफाद है जिनके बेस पे एक रिलेशन बनता है दो कंट्रीज के बीच। और इस समय इंडिया का मफाद यूएस से जुड़ा है, यूएस का मफाद इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ चाइना और इंडो पैसिफिक एरिया। उनको इंडिया की हेल्प चाहिए। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया को भी इस वक्त यूएस की, वैसे तो डिफेंस सेक्टर में, हर सेक्टर में इंडिया को भी सपोर्ट चाहिए, लेकिन इंडिया को एक सपोर्ट और चाहिए, और वो चाहिए पन्नू के केस में। इंडिया की बेइज्जती हो रही है। कनाडा, दे हैव अप देयर स्लीव्स अगेंस्ट इंडिया, और वो हर फोरम में जाके हर तरीके से स्टोरी लीक करवा के वॉशिंगटन पोस्ट में इंडिया को डाउनग्रेड करना चाह रहे हैं। यहां पे पर्सनल दोस्ती काम जरूर आएगी मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की। इसमें डोनाल्ड ट्रंप इंडिविजुअली क्या हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि असलियत वो जानते हैं कि जो भी अगर इंडिया ने किया भी है, इंडिया के कुछ ऑफिसर्स निज्जर किलिंग में इन्वॉल्व भी हैं, पन्नू को मारने की साजिश में इन्वॉल्व भी हैं, तो वो कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं, वो टेररिस्ट हैं। पन्नू सुबह शाम केवल इंडिया को गालियां देना और धमकियां देना, उसके सिवा क्या काम है उसका। वो तो कभी पाकिस्तान की हेल्प मांगता है, कभी यूएस की हेल्प मांगता है, कभी चाइना की हेल्प मांगता है कि आप आके अरुणाचल प्रदेश ले जाओ। मतलब क्या क्या वो कभी इंडियन सिटीजन था? उसकी फैमिली मैं बात कर रहा हूं। आपको अरुणाचल प्रदेश से क्या मतलब? आपको खालिस्तान चाहिए, आप खालिस्तान की ये बात करो। जम्मू कश्मीर अब उसकी बात करना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों को अगर चुप नहीं कराया गया तो फिर इंडिया और यूएस के संबंध भी उतने अच्छे नहीं रह जाएंगे जैसे कि पहले ट्रंप के वक्त में थे। बाइडेन के वक्त में यही नीचे डाउनग्रेड हुआ है। बाकी तो उनकी औकात नहीं थी डाउनग्रेड करने की यूएस की, इसलिए नहीं कर पाए इससे ज्यादा। लेकिन जितना उनके हाथ में था इंडिया को बदनाम करने के लिए, वो जरूर उन्होंने किया। तो इसमें तो हम मानते हैं कि इंडिया को जरूर एक हेल्प और सपोर्ट की जरूरत होगी यूएस या डोनाल्ड ट्रंप की, कि इस केस को अंजाम तक पहुंचाएं और खत्म करें। क्योंकि ये जो दोनों लोग, चाहे वो कनाडा का निज्जर हो चाहे ये पन्नू, दोनों आतंकवादी हैं। आतंकवादी को खत्म करने के लिए अमेरिका ने भी 10 कंट्रीज में जाके खत्म किया है। सद्दाम हुसैन से कोई डायरेक्ट दुश्मनी थोड़ी ना थी यूएस की, क्यों खत्म किया जाके? ऐसे तो 10 नाम बोल सकते हैं जो उन्होंने मरवाए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में जाके जवारी को मरवाया हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, कितने हैं। किसी आदमी की इंडिविजुअल दुश्मनी थोड़ी ना थी। मोदी जी की पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है पन्नू के साथ। लेकिन अगर पन्नू देश के अगेंस्ट में जाएगा तो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
उनको एक्शन लेना पड़ेगा, जो कि वो एक्शन ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ 10 कंट्रीज थी जिसके बारे में हमने आज बात की कि क्या इफेक्ट होगा, जिसमें देखिए पॉजिटिव केवल 2 हैं, एक इंडिया, एक इजराइल। इजराइल बहुत ज्यादा, इंडिया थोड़ा सा कम। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आए तो अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो